सदगुरु की कृपा से सभी को यह तो दृढ़ निश्चय हो गया कि मैं कौन हूँ और मेरा स्वरूप क्या है। यह जो हम संसार के साथ जुड़े हैं, उधर आप एक तरह से ध्यान दो, उसमें ध्यान दो कि जब आपका जन्म हुआ तब से लेके अब तक कितना परिवर्तनशील है। जब जन्म हुआ तभी सेकंड का परिवर्तन होने लगता है। तो जैसे जन्म है वैसे ही इसको विनाश की तरफ जाने लगता है। तो ये सब परिवर्तनशील है। अगर ये सत्य होता तो क्या हमें याद नहीं रहता कि अगले जन्म में हम किसके साथ थे, किससे जुड़े थे, कौन हमारे माँ बाप थे, हम किसके माँ बाप थे, कौन हमारे बच्चा था, कौन हमारी माता पिता बहन, ये वो सब सगा संबंधी मित्र संबंधी है याद। जो झूठ है तो झूठ ही रहेगा, असत है तो असत ही रहेगा। असत की सत्ता में तभी भी हम अपने आप को भूले थे। और अगर यही गलती अभी भी ये मनुष्य अवतार में जो अति दुर्लभ है मनुष्य जीवन, उसमें भी यही गलती करेंगे तो फिर हमारा बचना नामुमकिन। 84 का चक्कर तो सामने खड़ा ही है कि आओ और मुझ में फंस जाओ। और हम फंसने वालों में से नहीं है, यह दृढ़ कर लो कि जबकि सब परिवर्तनशील है, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी संसार के साथ हम जुड़े हैं सब गलत है। गलत माना सही, सत्य नहीं है। संसार में रहकर भी अपने वास्तविक स्वरूप को, जबकि सदगुरु के शरण में हमने जाना कि मैं कौन हूं। अगर मैं कौन हूं ये दृढ़ निश्चय हो जाए ना, तो हम सबके साथ मिले जुले हुए होते पर भी हमें दुख नहीं होता। निरंतर प्रतिक्षण परिवर्तनशील होता है, उसका क्या दुख करने का। संसार में सभी कभी कभी शुभ होता है, अशुभ होता है, ये सब तो होता रहेगा। कभी मुनाफा होता है तो कभी नुकसान भी होता है। जैसे कोई काम धंधा करता है, कोई व्यापारी होता है, कोई बिजनेसमैन होता है, तो उनके हिसाब से हर साल में कभी कभी अच्छा नफा मिल जाता है, कभी कम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। तो वो हर सब परिस्थिति में अगर हमें हमारी जागृति रहेगी, हम कौन है उसका हमें ध्यान रहेगा, और प्रतिक्षण हम हमारे वास्तविक स्वरूप में रहेंगे, तो हमें इसका असर नहीं पड़ेगा। हमारे निज तत्व के साथ जो जुड़े रहेंगे तो वो तत्व ये अपना स्वरूप, जो वास्तविक स्वरूप में रहेंगे ना, तो कुछ तकलीफ नहीं है। तो मेरे गुरु की कृपा से है। नफा में भी मैं हूँ, नुकसान में भी मैं हूँ, मुनाफे में भी मैं हूँ। मेरे सिवा कुछ नहीं है। तो सदगुरु परमात्मा हमें, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। संसार में रहते हैं ना, तो संसार बोलते हैं कि हम तो संसारी है, संसार में रहते हैं, अभी हमें सब करना पड़ेगा, ये सोचना पड़ता है, सब देखना पड़ता है, बच्चे है, ये है, वो है, न जाने कितना 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 बोलते रहते थे। लेकिन सदगुरु परमात्मा ने
यह आवरण हटाया और वास्तविक स्वरूप का अनुभव कराया कि आखिर कब तक तुम इसमें फंसे रहोगे। अपने वास्तविक स्वरूप का आनंद लो, मौज करो। सत्यचित आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप अपना स्वरूप तो सभी में तो वही है, तो सबसे प्यार कर लो और सबको यही यकीन कराओ कि हम कौन है। अनंत अनंत जन्मों से हम जो नहीं था और जो अपना नहीं था उसे हम अपना मान के बैठे। कुछ भी हो जाए, मुझे इसने ऐसा कहा, मुझे ऐसा बोला, उसको बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। क्यों तकलीफ होती है? अगर नहीं है उसके साथ रहोगे तो ये तो होएगा ही, और है उसके साथ रहोगे तो ये नहीं में भी कुछ नहीं होगा, उसमें भी आनंद आएगा। तुम्हारी समझ, सोच यूं बदल जाती है। सोच भी तुम्हें कुछ गलत नहीं सोचने देगी, क्योंकि सोच वास्तविक स्वरूप हो गई, समझ वास्तविक समझ हो गई, याद वास्तविक याद हो गई। वह कब पता चलता है? कि जब भी हमें अनुभव होता है सब में, जिधर भी दृष्टि डालो, जिधर भी नजर जाए, ठहर जाओ, सोचो मैं कौन हूं। जैसे सभी सुंदर, कि सभी लोग सुंदरी है, आईने में देखते हैं और कितना गर्व महसूस होता है कि मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं कितना सुंदर हूँ। वो क्षण भर का एक क्षण भर आनंद है। आईने में कितना भी धूल मिट्टी जमी होगी ना, तो उसे साफ करेंगे, तब पर भी अपने आप के जो नहीं है उसमें इतना गर्व होता है। तो अपने वास्तविक जानो। और ये तो सदगुरु परमात्मा की कृपा है कि जिन्होंने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कराया और अभी अनुभव की धारा पे ले जा रहे हैं, और अनुभव की धारा सब में प्रकटने लगी। जब तभी ये हुआ, ढूंढा तुझे सब जहां में, ढूंढा तुझे सब जहां में, ढूंढा तुझे सब जहां में, पाया पता तेरा नहीं। કોઈ શોધવાનો વિષય છે? यह क्या खोजने का विषय नहीं है कि परमात्मा हमें इधर जाओ तो मिल जाएंगे, उधर जाओ तो मिल जाएंगे, हरिद्वार जाओ, केदारनाथ जाओ, बद्रीनाथ जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ कि तुम्हें मिल जाएगी। एक अनुभूति के सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर अनुभूति करोगे ना तो ही तुम पाओगे। इसलिए बहुत सुंदर कहा है कि ढूंढा तुझे सब जहां में, पाया पता तेरा नहीं। जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं।
तो सदगुरु परमात्मा ने हमें अनंत अनंत जन्मों से जो घूमते फिरते थे, ये धर्म, वो धर्म, ये करो, इतना करो, उतना करो, इधर भगवान मिल जाएंगे, उधर भगवान है, ये देवी है, वो देवी, सब बराबर है, किसी का विरोध नहीं है। पर उस सब में जब अनुभूति होगी तो उन सब में तुम्हें अपना ही स्वरूप दिखेगा। सब जगह पे हमें अपना, जब भी स्वरूप, अपना ही स्वरूप, वास्तविक स्वरूप की अनुभूति होगी ना, तभी तुम्हारा सब जगह पे तीर्थ यात्रा जो भी करते हो, जो भी जितना भी करते हो, उसमें तुम्हें तुम्हारा अनुभव होगा। बिना अनुभव के तो कितने भी घूमते फिरते मिले हैं। तो सदगुरु परमात्मा ने हमें सहज और सरलता में पता लगा दिया कि तू जिसे ढूंढ रहा है, जिसकी तुझे चाह है, वो तू ही है, तू ही है, पर तू ही है, तू ही है, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। अनुभूति के बिना नहीं होगा। तो प्रतिक्षण वास्तविक स्वरूप में रहो, और जो जो भी वास्तविक स्वरूप में रहता है ना, उसे न राग, न देश, न ईर्ष्या, न अहंकार, न मैं, न मेरा, न कुछ नहीं रहता। ये कुछ छू ही नहीं सकता।